हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था बच्चे कि किस तरह का जो वेस्ट है, ठीक है, बॉडी से निकाला जाता है। किस तरह के जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो बॉडी से निकाला जाता है, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया की फॉर्म में। कैसे कैसे वो ज्यादा पानी की डिमांड करते हैं, कम पानी की डिमांड करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। साथ में हमने पढ़ा था कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट है, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको पता है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा कि यूरिन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलने होंगे वो ब्लड वहां तक लेके आएगा, देन ब्लड वहां से फिल्टर होगा। वो फिल्टर्ड जो वेस्ट होगा वो पानी के साथ मिल के हमारी बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसके थ्रू? एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड करेंगे, एक एक लाइन रीड करेंगे, एक एक लाइन उसकी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली लाइन है हमारी, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि एक तो पेयर होता है किडनीज का, एक पेयर हमारे पास यूरेटर का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चे यूरिनरी ब्लैडर देन यूरिथ्रा। अब ये पेयर कैसे है कि पेयर का मतलब है कि दो किडनीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। कितनी किडनीज प्रेजेंट है? टू किडनीज प्रेजेंट है ना। एक जो पहला ऑर्गन है वो दैट इज किडनी, ठीक है। और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, साथ में वन पेयर ऑफ यूरेटर अलॉन्ग विद वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरिथ्रा। वो कैसे? जैसे बच्चे दो किडनीज ऐसे प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। कैसे प्रेजेंट है? ऐसे। ये इनकी शेप क्या है? दैट इज बीन शेप्ड। कौन सी शेप्ड है? बीन शेप्ड। बीन मतलब राजमा का दाना देखा ना बच्चे आपने? राजमा का दाना देखा है ना। उसका कलर आपको याद होगा, कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। सिमिलरली जो हमारी किडनीज है बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, ठीक है। इनका भी जो साइज होता है बेटा दैट इज बीन शेप्ड, एंड जो शेप होती है वो बीन शेप्ड होती है, एंड इनका जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन। क्या कलर होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है। यही जो स्ट्रक्चर होती है इसमें जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, किडनीज में ही क्या होती है बच्चे? यूरिन फॉर्मेशन होती है मेनली, ठीक है। उसके बाद किडनी से हमारे पास यूरिटर जो है बच्चे, यूरिटर निकलता है, ठीक है। एक टिब्यूल निकलती है किडनी से, दैट इज यूरिटर। जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किडनी में हो रखा होता है उस यूरिन को लेके कौन जाते हैं? यूरिटर्स। ये जो टिब्यूल होती है बच्चे ये इकट्ठी करके यूरिटर के थ्रू जो यूरिन होता है वो जाता है। उसके बाद यूरिटर जो होता है आगे जाके किसमें खुलेगा बच्चे? यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें खुलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो सारा यूरिन होगा बच्चे यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे आके सारा यूरिन जो है हमारा वो इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये कौन सा होगा बच्चे? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये कौन सा था? यूरिनरी ब्लैडर। दिस वॉज यूरिटर, दिस वॉज किडनी। ये क्या थी बच्चे? किडनी। और किडनी भी कौन सी? ठीक है, ये कौन सी थी हमारे पास? राइट किडनी, दिस विल बी लेफ्ट किडनी। ये राइट किडनी थी, दिस विल बी लेफ्ट किडनी। अब मैंने आपको बताया कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे बच्चे जो एक और स्ट्रक्चर जाती है जिसके थ्रू यूरिन हम बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से, दैट इज यूरिथ्रा। इसको क्या बोलेंगे? यूरिथ्रा। विच, ठीक है, विच रिलीजेस यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। दैट इज यूरिथ्रा, ठीक है। आगे एक ट्यूब में एक्सटेंड करेगा जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, उस ट्यूब को क्या बोलेंगे? यूरिथ्रा, ठीक है। दैट कंटेन्स यूरिन। क्या कंटेन करेगा बच्चे? वो यूरिन कंटेन करेगा, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ आई। नेक्स्ट है, मैंने क्या बताया कि इन फॉर्मेशंस में यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ से यूरिन फॉर्म करके किसके थ्रू जाएगा? यूरेटर के थ्रू। कहाँ पे इकट्ठा होगा? यहाँ पे गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे इकट्ठा होगा? गॉल ब्लैडर में। जब कैपेसिटी भर जाएगी गॉल ब्लैडर की तब ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलेगा, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे सिस्टम होगा। ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलेगा और ये सारा यूरिन किसके थ्रू निकाल देंगे हम? यूरिथ्रा के थ्रू। किसके थ्रू निकाल लेंगे? रिलीज कर देंगे, रिलीज आउट हो जाएगा। किसके थ्रू होगा बच्चे? वो यूरिथ्रा के थ्रू। किसके थ्रू होगा? यूरिथ्रा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है दैट किडनीज आर रेडिश ब्राउन। मैंने आपको बता दिया किडनीज का कलर क्या होता है, दैट इज रेडिश ब्राउन, ठीक है। रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड, किस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। dorsal inner wall, dorsal inner wall का देखो बच्चे, अब इन्होंने बताया
के बीन शेप्ड है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बीन शेप्ड है, रेडिश ब्राउन कलर है, ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ में इन्होंने क्या बताया कि ये जो किडनीज होती हैं, ठीक है, ये किडनीज होती हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। किडनीज का लेवल क्या होता है बच्चे, हमारे पीछे हमें पता है डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम में भी हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा है। सबसे पहले आएंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा, देन आएंगे थोरेसिक वर्टिब्रा, देन हमारे पास होते हैं लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। नंबर के बाद सैक्रल, देन कॉक्सिक्स। तो उन वर्टिब्रा के भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सर्वाइकल होते हैं दैट आर 7 इन नंबर। उसके बाद अगर थोरेसिक की बात करूं तो दैट आर 12 इन नंबर। नंबर 5 होते हैं हमारे पास, ऐसे सैक्रल होते हैं, ऐसे कॉकिक्स होते हैं, तो सबके अपने अपने नंबर हैं। तो यहाँ पे उन्होंने नंबर के अकॉर्डिंग बताया है कि किडनी का लेवल कहाँ होता है, किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है। तो किडनी का जो लेवल होता है बेटा दैट इज T12 to L5, ठीक है। तो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 5th लंबर वर्टिब्रा तक जो होती है किडनी प्रेजेंट होती है, उस जगह पे क्या होती है हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, फ्रॉम T12 to L5, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट पार्ट था कि क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, ये भी इन्होंने बात कर दी, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट। लेकिन डोर्सल इनर वॉल का मतलब है बच्चे, देखो लाइक मान लो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। दिस इज द वेंट्रल पार्ट एंड दिस इज द डोर्सल पार्ट, ठीक है। मान लो दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये वेंट्रल पार्ट है, पीछे वाला कौन सा है, डोर्सल पार्ट, पीछे वाला कौन सा है, डोर्सल पार्ट। तो इसको मान लो आप दिस इज द वेंट्रल पार्ट एंड दिस इज द डोर्सल पार्ट, ठीक है। तो हमारी किडनीज बच्चे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनीज हमारी प्रेजेंट होती है इन साइड पे। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन साइड पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी किडनीज प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे डोर्सल इनर वॉल, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल, डोर्सल साइड पे, इनर वॉल की साइड पे, कहाँ पे, इनर वॉल की साइड पे, ठीक है। डोर्सल इनर वॉल, इनर वॉल की साइड पे, ठीक है। हमारी एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी किडनीज, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चे। समझ आया यहाँ तक। और अगर आप देखो तो सारी एब्डोमिनल कैविटी होती है वो हमारी पेरिटोनियम से कवर्ड होती है, सारी एब्डोमिनल कैविटी पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। लेकिन अगर किडनी को देखा जाए तो किडनी सिर्फ किस जगह से कवर्ड होती है, सिर्फ वेंट्रली कवर्ड होती है बच्चे किडनीज, ठीक है। जो पेरिटोनियम से कवर्ड होती है वो सिर्फ वेंट्रली कवर्ड होती है, डोर्सली ये कवर्ड नहीं होती, डोर्सली ये कवर्ड नहीं होती। प्रेजेंट कहाँ पे होती है, डोर्सल इनर वॉल के पास प्रेजेंट होती है। समझ आया यहाँ तक, समझ आया बच्चे। अब नेक्स्ट है, ये डायमेंशंस आपको कुछ याद करनी पड़ेंगे, दैट इज के ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। 10 से 12 इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है बच्चे, दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर। और देखा जाए तो इसकी जो विड्थ है, ठीक है बेटा, ये जो विड्थ है, ठीक है, ये कितनी होगी, 5 to 7 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस है कि कितनी थिक होती है, इसकी जो वॉल है वो कितनी थिक होती है, ये किडनी कितनी थिक होती है, दैट इज थिकनेस में अगर देखें तो दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। कितना है, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट है कि इसका जो वेट है बच्चे, ठीक है, वेट विद थिकनेस विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। इसका एवरेज वेट कितना होता है, 120 to 170 ग्राम, 120 to 170 ग्राम, दैट इज 10th पार्ट ऑफ अ किलो, ठीक है। किलोग्राम का 10th पार्ट आप लगा सकते हो, 120 to 170 ग्राम, ठीक है बच्चे। आगे आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज टुवर्ड्स द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरिटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर, है ना। अब इन्होंने बोला कि हमारी किडनी में बच्चे, किडनी की ये कौन सी साइड होगी, दिस इज द कनकेव साइड। ये अंदर वाली साइड कौन सी होती है बेटा, ये कनकेव साइड, एंड दिस इज द कन्वेक्स साइड, दिस साइड इज द कन्वेक्स साइड एंड दिस साइड इज द कनकेव साइड, ठीक है। अंदर की तरफ जो साइड होती है दैट इज कनकेव साइड, एंड जो ये जो बाहर की साइड है बेटा दिस इज कन्वेक्स साइड, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि कनकेव साइड की तरफ एक नॉच होती है, ठीक है। यहाँ देखो एक ऐसे नॉच होती है, क्या होती है, नॉच होती है। उस नॉच के थ्रू ही ये जो यूरिटर है बच्चा ये किडनी में एंटर करता है, ठीक है। ये जो यूरिटर है ये किडनी में एंटर करता है। उस नॉच के थ्रू ही उस नॉच के थ्रू ही क्या होगा, ब्लड वेसल्स क्या करेंगे बच्चे, किडनी में एंटर करेंगी। उस नॉच के थ्रू ही क्या होगा, ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, एंटर करेंगी, ठीक है। इस नॉच के थ्रू ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं
आर्टरीज लगा लो, ठीक है बच्चे, आर्टरीज लगा लो, या तो वेन्स लगा लो, ठीक है, आर्टरीज लगा लो या वेन्स लगा लो, आप चाहो, ठीक है बच्चे, आर्टरीज लगा लो चाहे वेन्स लगा लो। अगर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से वेन्स भी एंटर कर रही हैं, एग्जिट कर रही हैं, ठीक है बच्चे, वेन एंटर एग्जिट कर रही हैं, साथ में ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ब्लड वेसल्स भी क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, ये देखो, यहाँ पे पूरी एक नॉच बन रही है, यहीं से क्या करती है, नर्व्स एंटर करती हैं, क्या करती हैं, यहीं से क्या करेंगी, नर्व्स एंटर करेंगी, ठीक है, यहीं से बच्चे नर्व्स एंटर करेंगी, यहीं से क्या हो रहा है, हमारा यूरेटर जो है, ठीक है, हमारा यूरेटर जो है वो एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रही है, एक नॉच बन रही है, क्या बन रही है बच्चे, यहाँ पे एक नॉच बन रही है, ठीक है। अब ये जो नॉच बनती है, जहां से यूरेटर भी एंटर कर रहा है, जहां से ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है, वेन भी एंटर कर रही है, आर्टरी भी एंटर कर रही है बेटा, दैट नॉच इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इस नॉच को, हाइलम, क्या बोलेंगे इस नॉच को, हाइलम, दैट नॉच इज कॉल्ड एज बच्चे हाइलम, उस नॉच को बोलेंगे हम हाइलम, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखाने वाली हूँ किडनी का। यहाँ से आपको देखो, ये देखो, यहाँ से ब्लड वेसल एंटर कर रही है, ठीक है, ये वेन एंटर कर रही है, दिस वाज आर्टरी एंड दिस इज द वेन, ठीक है। यहाँ से यूरेटर भी जो है बच्चे एंटर कर रहा है और बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास किडनीज प्रेजेंट है, ठीक है। अब किडनीज के अंदर की स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइक कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, लाइक ये ना पेन है, ठीक है, इसमें अगर मैं इसको हाफ कर दूं, ठीक है, बीच में काट दूं, तो बीच वाली जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं अभी किडनी की पढ़ाने जा रही हूँ। कौन सी स्ट्रक्चर, किडनी को बिल्कुल ऐसे ट्रांसवर्सली काट के, ठीक है, उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि इसके अंदर कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, कहाँ पे किस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको आउटर स्ट्रक्चर समझ आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहाँ इस हाइलम का पता चल गया आपको बच्चे कि हाइलम किसको बोलते हैं, जहां से जो ब्लड वेसल्स एंटर करती है, नर्व्स एंटर कर रही है किडनी के अंदर, ठीक है, जिस नॉच के थ्रू एंटर कर रही है, यूरिटर एंटर कर रहा है, दैट नॉच इज कॉल्ड एज हाइलम, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। नेक्स्ट है के inner to hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis with projections called calyces, with projections called calyces। अच्छा, अब मैं आपको बच्चे थोड़ा सा इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बताने जा रही हूँ। इसके अंदर का स्ट्रक्चर पहले मुझे खुद से बताना पड़ेगा, देन आपको ये लाइनें समझ आएंगी, ठीक है, लाइन वाइज समझाऊंगी। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से भी आपको पढ़ाऊंगी, एक बार खुद भी थोड़ा सा बना के समझते इस डायग्राम को, ठीक है बच्चे। अब मान लो हमने ये किडनी बना ली, ठीक है, ये किडनी बना ली, मान लो यहाँ से ये निकल रहा है हमारा यूरेटर, क्या निकल रहा है बच्चे, यूरेटर, ठीक है। यहाँ से हमने बना ली हमारी किडनी, ठीक है बच्चे, ठीक है, दिस इज द किडनी। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, पहले तो यहाँ पे कोनिकल शेप्ड मासिस प्रेजेंट है, क्या है, कोनिकल शेप्ड मासिस, ठीक है, कोनिकल शेप्ड मासिस है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि किडनी बनाई, चलो एक बार किडनी बनाई, तो आपको क्या करना है कि इसको एक बार इस पार्ट को डिवाइड करना है, ठीक है, ये पार्ट आपका अलग रह गया, ठीक है बच्चे, ये पार्ट बाहर वाला क्या रह गया, अलग रह गया, ये अंदर वाला पार्ट अलग रह गया, बाहर वाला क्या रह गया, अलग रह गया। तो ये एक डिवाइडेशन हुई कि नहीं हुई किडनी की, किडनी की डिवाइडेशन हुई। डिवाइडेशन में क्या हुआ कि अगर इनको मिटा दूं मैं, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है, यहाँ पे बच्चे डिवाइडेशन हुई किडनी की, ठीक है, ये पार्ट अलग है, ठीक है, दिस पार्ट इज अलग, ठीक है। अब ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट अलग हुए, और जो बाहर वाला पार्ट है दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, क्या बोलेंगे बच्चे, कॉर्टेक्स। जो अंदर वाला पार्ट है बेटा दैट इज मेड्यूला, क्या बोलेंगे इसको, मेड्यूला, क्या बोलेंगे, मेड्यूला, ठीक है। अंदर वाला पार्ट हमेशा जो होता है बेटा दैट
इट इज कॉल्ड एज मेड्यूला। और जो बाहर वाला पार्ट है उसमें इसको हमेशा क्या बोलते हैं हम, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद ठीक है, दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, कॉर्टिकल पार्ट। और ये हमारे पास जो प्रेजेंट है बच्चे, ये स्ट्रक्चर कौन सी है, दिस इज मेड्यूल। ये वैसे किस फॉर्म में है, अगर आप देखो तो किस शेप में है हमारे पास प्रेजेंट बच्चे, पिरामिडल शेप में है। किस शेप में है, पिरामिडल शेप में है। और ये किस पार्ट में आ रहे हैं, दैट इज इन मेड्यूला, मेड्यूला पार्ट में आ रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोलेंगे बच्चे, मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ये हमारे पास आ गए हमारे मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, मेड्यूलरी पिरामिड के बाद अब मुझे ये बताओ कि ये तो चलो हो गए, ये कॉर्टेक्स पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गया हमारा कॉर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा मेड्यूला। लेकिन मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर जो ये जो स्पेसिस जा रही है बच्चे, ये जो स्पेसिस जा रही है, मतलब कि कॉर्टिकल पार्ट क्या कर रहा है, कॉर्टिकल पार्ट क्या कर रहा है, इन स्पेसिस को इन्वेड कर रहा है। मेड्यूलरी पार्ट को क्या कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, जो कॉर्टिकल पार्ट है वो मेड्यूलरी पार्ट के अंदर जा रहा है। तो ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ये स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलेंगे बच्चे, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, अब यहाँ ये हमारे पास क्या आ रहे थे, मेड्यूलरी पिरामिड्स। क्या आ रहे थे, मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है बच्चे, अब ये मेड्यूलरी पिरामिड्स यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, यहाँ से जो मेड्यूलरी पिरामिड है वो ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ से बच्चे ये जो मेड्यूलरी पिरामिड है वो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन किए। अब ज्वाइन करके बच्चे ये क्या करेंगे आगे जाके, ठीक है, यहाँ पे आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो ठीक है, यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। क्या कर रहे हैं बच्चे, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर अब यहाँ पे, यहाँ तक आप, यहाँ तक चलो ठीक है मान लिया। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया, इसको एज इट याद रखो। अब मैं थोड़ी सी लाइनें पढ़वाने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगी शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले जितना मैंने समझाया पहले उस चीज को पढ़ते हैं, वो देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं आया, फिर आगे की लाइनें मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमारे पास था, ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास था कि द towards the center of the inner concave surface, ठीक है, ऑफ अ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स नर्व्स एंटर। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इनर टू हाइलम अ ब्रॉड इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है। ठीक है, कॉल्ड द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस बोलते हैं यहाँ पे। ये वाली ये ब्रॉड, यहाँ पे सारी जब कैलिसी सारी मेड्यूलरी पिरामिड जहाँ पे अटैच हो रही है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सारी मेड्यूलरी पिरामिड जहाँ पे ये अटैच हो रही है, ठीक है बच्चे, यहाँ से अटैच हुई, यहाँ से अटैच हुई, यहाँ से अटैच हुई। तो ये जो स्पेसिस है इनको क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे अटैच हो रही है ये थोड़ी सी छोटी छोटी स्पेसिस बना रही है बच्चे, इनको क्या बोल रहे हैं, कैलिसिस। क्या बोलेंगे, कैलिसिस। अब कैलिसिस को भी आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ये छोटी छोटी स्पेसिस आएंगी, ये क्या आएंगी, छोटी छोटी स्पेसिस आएंगी बच्चे। ठीक है, छोटी छोटी स्पेसिस जो आ रही हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, माइनर कैलिसिस। क्या बोलेंगे बच्चे, माइनर कैलिसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइनर कैलिसिस। अब माइनर कैलिसिस जब आके मिलती हैं, ये बड़ी स्पेस बना रहे हैं। ठीक है, माइनर कैलिसिस जब आके मिल रही हैं, ये क्या बना रही हैं, बड़ी स्पेसिस बना रही हैं। अब इन बड़ी स्पेसिस को हम क्या बोलेंगे बच्चे, मेजर कैलिसिस। क्या बोलेंगे, मेजर कैलिसिस। क्या बोलेंगे, मेजर कैलिसिस। पहले माइनर कैलिसिस देन मेजर कैलिसिस, जहां पे पिरामिड जुड़ रहे हैं वहां पे छोटी छोटी स्पेसिस बन रही है, दैट इज माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस जब आके आपस में मिल रही हैं, दैट इज मेजर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस। उसके बाद मेजर कैलिसिस बच्चे जब सारी आपस में आके मिलेंगी, ठीक है, ये मेजर कैलिसिस सारी आके आपस में मिलेंगी, यहाँ पे कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, देखो कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रही है कि नहीं बन रही है ना, दिस इज द कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, इस इधर भी अगर आप देखो तो ये कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रही है ना।
दिस विल बी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे बच्चे, रीनल पेल्विस, ठीक है। इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम, दिस विल बी कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस, ठीक है। समझ आया, यहां तक समझ आया। अब पीछे अगर मैं पढ़ूं तो शायद आपको ज्यादा क्लियरली समझ आए, ठीक है। ठीक है, अब आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। लाइक इफ आई रीड दैट द आउटर inner to hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis, ठीक है। आउटर, ठीक है, इनर, सॉरी, इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर यहाँ पे, ठीक है। ये हाइलम हो गया हमारे पास बच्चे। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर मैंने बता दिया आपको रीनल पेल्विस कहाँ है, ठीक है। मतलब के यहाँ ये हमारा हाइलम है जहां से ये निकल रही है। ये जो कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है बच्चे, इनर टू हाइलम, ये हाइलम है, ये जो नॉच है ये हाइलम है। इसके अंदर ये जो कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है, मतलब कि जहां पे सारे मेजर कैलिसेस आके मिल रहे हैं, दैट इज रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे उसको, रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे बच्चे, दैट इज रीनल पेल्विस, ठीक है। समझ आया आपको रीनल पेल्विस। अब आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। अब हम पढ़ेंगे आउटर लेयर ऑफ किडनी, दिस लेयर, ठीक है। ये आस जो किडनी के ऊपर लेयर्स है बेटा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा आपको इतना तो समझ आ ही गया, ये रीनल पेल्विस है, देन हाइलम से यूरेटर, ये देन रीनल पेल्विस के बाद क्या आ जाएगा, यूरेटर। क्या आ जाएगा, यूरेटर। तो यूरेटर आके जाके किस में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन होगा वो किससे निकल जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू। किसके थ्रू निकल जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू। तो आपको मे बी ये स्ट्रक्चर सारी समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चे, समझ आ गई होगी, ठीक है। जैसे ये रीनल, ये आ गए हमारे पास मेड्यूलरी पिरामिड्स। क्या आ गए, मेड्यूलरी पिरामिड्स। उसके बाद छोटे छोटे स्पेसिस आई, दैट इज माइनर कैलिक्स। देन माइनर कैलिक्स आके मिलके बनी बड़ी बड़ी स्पेसिस बनाएंगे, दैट इज मेजर कैलिसिस। अब मेजर कैलिसिस जो सारी सारी स्पेसिस है जब आपस में मिलेंगे, यहाँ पूरी एक बड़ी स्पेस बनेगी, दैट विल बी रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे उसको, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद ये किसमें एक्सटेंड करेगी, यूरेटर में। किसमें एक्सटेंड कर रही है बच्चे, यूरेटर में एक्सटेंड कर रही है। यूरेटर कहाँ जाएगा, देन यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन किसके थ्रू निकल जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू। किसके थ्रू निकल जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट पढ़ाने जा रही थी दैट द लेयर ऑफ किडनी, ठीक है। द टफ्ट ऑफ किडनी, जो लेयर है किडनी की, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। द आउटर, ठीक है। अब यहाँ पे द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। जो आउटर लेयर है दैट इज टफ कैप्सूल, बहुत टफ लेयर होती है, ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब किडनी के ना सिंपल सिंपल बोला है कि जो आउटर लेयर ऑफ किडनी है ना, दैट इज अ टफ कैप्सूल, कैप्सूलर लेयर होती है, टफ कैप्सूल लेयर की होती है, ठीक है। टफ कैप्सूलर लेयर होती है बच्चा इसकी, ठीक है। क्या होती है, टफ कैप्सूलर लेयर होती है जो किडनी के आउटर साइड पे होती है। और ये वर्ड भी याद रखना है, टफ कैप्सूल, दैट इज टफ कैप्सूल, ठीक है। अब इनसाइड द किडनी, मैंने बताया था इनसाइड द किडनी क्या है, दो जोन में डिवाइडेड है बच्चे। क्या है, दो जोन में डिवाइडेड है। ये वाला जोन जो हमारा था, ठीक है, दिस वाज द कॉर्टेक्स। एंड ये अंदर वाला जोन है बच्चे, दिस वाज द मेड्यूलर। दिस इज द मेड्यूलर पार्ट एंड दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट। दिस इज द मेड्यूलरी पार्ट एंड दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको। अब ये जो थे इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। आउटर कौन सा है, कॉर्टेक्स, इनर कौन सा है, मेड्यूला, ठीक है। द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, दैट इज मेड्यूलरी पिरामिड्स। छोटे छोटे कॉनिकल मासेस हैं, ठीक है, दैट इज मेड्यूलरी पिरामिड्स, जो मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब कॉनिकल मासेस प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसिस, आगे जाके कॉनिकल मासेस किसके थ्रू, कॉनिकल मासेस है बच्चे, ठीक है। प्रोजेक्टिंग इनटू, यहाँ पे जो स्पेसिस बनेंगी यहाँ पे, दीज विल बी कैलिसिस। क्या बोलेंगे इसको, कैलिसिस। सबसे पहले आएंगे छोटे छोटे स्पेसिस, दैट विल बी माइनर कैलिसिस। जब छोटे छोटे स्पेसिस आपस में जुड़ेंगे, दैट विल बी मेजर कैलिसिस। क्या बोलेंगे उनको, मेजर कैलिसिस। मेजर कैलिसिस आगे जाके जो सारी स्पेसिस मेजर कैलिसिस की जुड़ेंगी, दैट विल फॉर्म रीनल पेल्विस। क्या बनाएंगी वो, renal pelvis. Then renal pelvis will open into ureter and the ureter will open into urinary bladder and then the urine will be released out through urethra. किसके थ्रू रिलीज हो जाएगा, देन इट विल बी रिलीज आउट थ्रू यूरिथ्रा, ठीक है। अब द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे, ये कॉर्टिकल रीजन है, लेकिन ये कॉर्टिकल रीजन यहाँ पे एक्सटेंड करेगा इनटू मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है। कहाँ एक्सटेंड करेगा, मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो उस रीजन को क्या बोले जाते हैं, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन,
ठीक है। द कॉर्टेक्स, यहां से पढ़ेंगे बच्चे, द कॉर्टेक्स, ठीक है, extend in between the medullary pyramids as a renal columns, as renal columns, ठीक है, यहाँ से renal columns, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, रीनल, रीनल कॉलम्स के जैसे, के मतलब के इनको एक्सटेंड कैसे करेगा, रीनल कॉलम के जैसे, ठीक है, जैसे कि रीनल का कॉलम बन रहा है, ठीक है, एज रीनल कॉलम, दैट पार्ट विल बी नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, उनको क्या बोलेंगे, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। रीनल का मतलब होता है किडनी ना, किडनी के कॉलम्स की तरह उनमें एंटर करेंगे मेडुलरी पार्ट में, जो कॉर्टिकल रीजन है वो एंटर करेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोलेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब बेटा ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, अब ये हमने आउटर आउटर पढ़ लिए हैं, लेकिन हमने उसके बाद भी देखना है कि उसके अंदर भी जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है बेटा, जो कि यूरिन फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं, यूरिन फॉर्म करती हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये, ठीक है, दी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इट मीन्स इन मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि क्या कर रही हैं, यूरिन फॉर्म कर रही हैं। क्या कर रही हैं बच्चे, यूरिन फॉर्म कर रही हैं। इन स्ट्रक्चर्स के यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि यूरिन फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, जो यूनिट फॉर्म कर रही है, इट मींस दैट माइट बी इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलेंगे किडनी की। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी की बच्चे, दैट इज नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, नेफ्रॉन, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये है हमारा नेफ्रॉन बच्चे, ठीक है। क्या है ये, नेफ्रॉन, जो किडनी की जो मेड्यूलरी पिरामिड्स हो गए, कॉर्टिकल रीजन में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जो कि मेनली यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज नोन एज नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, नेफ्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons। हर किडनी, ठीक है, ये किडनी भी दूसरी किडनी भी क्या कंटेन करती है, एटलीस्ट 1 मिलियन, ठीक है, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन, हर किडनी के पास क्या है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्यों बोला है बेटा, क्योंकि ये जो नेफ्रॉन होता है ट्यूब की फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कि पहले कोई ट्यूब बनती है, उसके बाद कोई ट्यूब एक्सटेंड करेगी, देन कोई ट्यूब होती है, तो एक ट्यूबुलर फॉर्म है प्रॉपर एक, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इनको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन। और हर किडनी कितने नेफ्रॉन्स कंटेन करती है, एटलीस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितने नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है। अब ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ठीक है बच्चे, हर नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं, ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देखो साथ साथ में, फर्स्ट दिस पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ब्लड वेसल से बना हुआ है बेटा, ये वाला पार्ट, ये जो सारी ये जो ब्लड वेसल से बना हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट जो ब्लड वेसल से बना हुआ है, एक ये वाला पार्ट जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना हुआ है। क्या हुआ है, किडनी का पार्ट है, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट है, ये जो कौन सा है, किडनी का पार्ट है और ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है, ये 2 पार्ट से बना होता है नेफ्रॉन। फर्स्ट इज जो ये ब्लड वेसल्स का पार्ट हो गया बच्चे, ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ठीक है, आसपास इसको घेर रखा है, ट्यूबुलर पार्ट को क्या कर रखा है, ब्लड वेसल्स ने ट्यूबुलर पार्ट को क्या कर रखा है, घेर रखा है। और दूसरा ये ट्यूबुलर पार्ट हो गया, किडनी का अपना ट्यूबुलर पार्ट हो गया बच्चे, नेफ्रॉन का अपना ट्यूबुलर पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, जहां पे जो यूरिन है वो, ठीक है, जहां से पास कर रहा है, जहां से यूरिन क्या होगा, पास कर रहा होगा, और आपके आसपास क्या मिलेंगे हमें, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लड वेसल जब आएंगे बच्चे, ठीक है, अब किडनी में ब्लड वेसल एंटर करेगी, ठीक है, किडनी में ब्लड वेसल एंटर करेगी, तो यहाँ पे क्या बना देगी, ब्लड वेसल्स एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देगी, ठीक है, एज ए कैपिलरी एंटर करेगी, तो यहाँ पे काफी सारी कैपिलरीज इंटरकनेक्ट हो जाएंगी, क्या करेंगी, इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, एक गुच्छा बना लेंगे कैपिलरी का, कैपिलरीज का गुच्छा बना लेंगी, ठीक है, गुच्छा बना के फिर आगे जो है कैपिलरी निकलेगी, वेन निकलेगी, सॉरी कैपिलरी निकलेगी, तो वो आगे जाके क्या करेगी, ट्यूब्स को आगे जाके घेरेगी, क्या करेगी, घेरेगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगी क्यों उसको आप वो कॉइल अराउंड करती हैं, ठीक है, क्यों ट्यूब्स के आसपास जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे इन्होंने गुच्छा बनाया था, ठीक है, ये जो एक प्रॉपर मास बनाया था, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाया था, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोमेरुलस।
क्या बोलेंगे बच्चे? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, क्या बोलेंगे इसको? ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारे पास स्टार्ट हो रही है, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। कप की तरह स्ट्रक्चर होगी जो आगे जाके फिर ट्यूब में मान लो दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर आगे जाके फिर ट्यूब में एक्सटेंड कर रही है। किसमें एक्सटेंड कर रही है? ट्यूब में एक्सटेंड कर रही है। लेकिन ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कप शेप स्ट्रक्चर। इसको क्या, जिसके अंदर ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? कैपिलरीज का नेटवर्क पड़ा हुआ है। इस नेटवर्क को हमने क्या बोला था? ग्लोमेरुलस। इस नेटवर्क को क्या बोला था? ग्लोमेरुलस। और ये जो जिस कप के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बाद में एक और ट्यूब में एक्सटेंड करेगी। ठीक है, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे बच्चे? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब नेक्स्ट है, थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दैट इज, अब ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। मैंने आपको क्या बताया कि हर किडनी के पास क्या है कि 1 मिलियन, अबाउट 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन, विच आर फंक्शनल यूनिट्स। क्या है वो? फंक्शनल यूनिट्स हैं। क्या है वो? किडनी की फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, मेनली यूरिन वहीं से फॉर्म होता है, तो क्या होगी वो? फंक्शनल यूनिट होगी। नेफ्रॉन सही नहीं होंगे तो यूरिन कहाँ बनेगा? ठीक है, तो किडनी का कोई मतलब रह नहीं जाएगा जब नेफ्रॉन्स ही काम नहीं कर रही होंगी बच्चे। ठीक है, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, एक तो ग्लोमेरुलस, जो ये जो गुच्छा बन रहा था बच्चे, ये ब्लड वेसल्स का गुच्छा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन रहा था। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दिस इज द ग्लोमेरुलस पार्ट। ठीक है, ये जो बन रहा था, बाकी ये वुमेन्स कैप्सूल लेके पूरी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आगे तक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनती जाएगी। दैट इज रीन, दैट पार्ट इज नोन एज, क्या बोलेंगे बच्चे इसको? वुमेन्स, सॉरी, दैट पार्ट इज नोन एज रीनल टिब्यूल। क्या बोलेंगे? रीनल टिब्यूल। पहला जो पार्ट था ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये जो पूरा पूरा पार्ट सारा जाएगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जाएगी, दैट विल बी नोन एज रीनल टिब्यूल। रीनल से मतलब मैंने आपको बताया था किडनी। ठीक है, टिब्यूल मतलब ट्यूब टाइप फॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलेंगे? रीनल टिब्यूल। तो दो पार्ट से हमारा नेफ्रॉन बना होता है बच्चे, एक है ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड इज रीनल टिब्यूल। क्या बोलेंगे? रीनल टिब्यूल। अब ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। मैंने क्या बताया? ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल। जो आर्टरी आ रही होगी बच्चे, ठीक है, अब ये मान लो, ये मान लो आपके पास बोमेन्स कैप्सूल है। क्या है? बोमेन्स कैप्सूल है। इसके पास क्या आ रही है? कैपिलरीज आ रही है बच्चे, आर्टरी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या बना रही है? नेटवर्क बना रही है पूरा। क्या बना रही है? नेटवर्क बना रही है। ठीक है, ब्लड वेसल का। जब वो आर्टरी, जो आर्टरी आ रही होती है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? एफरेंट। जो आ रही होती है दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बनाए बोलेंगे इसको? एफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये जो गुच्छा बना, ठीक है, यहाँ पे मास बना, पूरा का पूरा मास बनाइए। ठीक है बच्चे, पूरा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज आगे एक छोटी सी कैपिलरी में डिवाइड हो जाएंगे सारी। एक कैपिलरीज के हम बनाएंगे एक नेटवर्क बनाएंगे यहाँ पे। फिर बाद में जो वेसल्स निकलेंगी बेटा, जो आर्टरी निकलेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ईफरेंट आर्ट्रियोल। उस आर्टरी को क्या बोलेंगे? ईफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलेंगे? ईफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? जो तो ब्लड वेसल्स आएंगी दैट विल बी कॉल्ड एज, अब ये आर्टरी ही जा रही है बीच में कैपिलरीज की फॉर्म में, वो नेटवर्क बनाएंगी पूरा। क्या बनाएंगी? कैपिलरीज की फॉर्म में बीच में पूरा नेटवर्क बनाएंगी। जो आ रही है बच्चे दैट विल बी एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो नेटवर्क बना के चली जाएगी यहाँ से दैट विल बी ईफरेंट आर्ट्रियोल। उसको क्या बोलेंगे हम? ईफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, अब नेक्स्ट इज एफरेंट आर्ट्रियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। किसकी ब्रांच होगी वो एफरेंट आर्ट्रियोल? ये एफरेंट आर्ट्रियोल बच्चे किससे आ रही होगी? रीनल आर्टरी से। ठीक है, किसकी ब्रांच होगी ये? रीनल आर्टरी की। किसकी ब्रांच होगी? रीनल आर्टरी की। ठीक है बच्चे, जो आर्टरी का नाम है, जहां से जिसकी ब्रांच से वो एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही होगी, दैट विल बी रीनल आर्टरी। ठीक है, अब ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, कैरी कौन करता है इसको? टूवर्ड्स, कैरी टूवर्ड्स बोमेन्स कैप्सूल, एफरेंट आर्टरी, एंड कैरिड अवे ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी, कैरिड अवे थ्रू, ठीक है, फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल थ्रू इफरेंट आर्टरियोल। किसके थ्रू चली जाएगी? जो ब्लड है कैरी अवे हो जाएगा, दूर चला जाएगा फिर से बोमेन कैप्सूल से, दैट विल बी इफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, अब द रीनल ट्यूब्यूल begins with a double walled cup like
स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बोमेन्स कैप्सूल। अब इन्होंने बोला है कि रीनल टिब्यूल, मैंने बोला कि रीनल टिब्यूल, अब ये देखो रीनल टिब्यूल है, ये कप शेप स्ट्रक्चर से स्टार्ट होगी। ये रीनल टिब्यूल कहाँ से हो रही है, कप शेप स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो रही है, जिसने कि किसको कवर किया हुआ है, जिसने किसको एनक्लोज किया हुआ है, ग्लोमेरुलस को। किसको एनक्लोज किया हुआ है बच्चे, ग्लोमेरुलस को। ये देखो ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किया हुआ है बोमेन्स कैप्सूल ने। तो रीनल टिब्यूल है, ये सारे टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल। तो ये जो रीनल टिब्यूल है बच्चे, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल विच इज अ कप शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज इनक्लोजिंग द ग्लोमेरुलर पार्ट, ठीक है, विच इज इनक्लोजिंग द ग्लोमेरुलस विच इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, that will be enclosed by the Bowman's capsule, which is the first part of the renal tubule, first part of the renal tubule. अब glomerular, this glomerular tuft of capillaries will be enclosed by this Bowman's capsule, ठीक है, which is a cup-shaped structure, which is the first part of the renal tubule, ठीक है, पहला पार्ट होगा जो कि renal tubule का। आगे जाके renal tubule क्या करेगी बच्चे, पहला पार्ट बोमेन्स कैप्सूल, देन बोमेन्स कैप्सूल के बाद एक और ट्यूब जाएगी, उसका भी आपको मैं बताऊंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज पीसीटी, क्या बोलेंगे उसको, पीसीटी। अब दिस इज अ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, इसके बाद एक ट्यूब एक्सटेंड करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज पीसीटी, क्या बोलेंगे उसको, पीसीटी, दैट विल बी प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, उसको क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। डायग्राम बना के मैं आपको प्रॉपर समझाने वाली हूँ, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे द रीनल टिब्यूल begins with the double walled cup like structure called Bowman's capsule which encloses the glomerulus along with Bowman's capsule, ठीक है, अब glomerulus को enclose करेगी तो glomerulus along with Bowman's capsule is called Malpighian body और renal corpuscle। अब इन्होंने बोला है कि जो ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलेंगे बच्चे, हम इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलेंगे, इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज मालफिजियन बॉडी, क्या बोलेंगे, मालफिजियन बॉडी, और क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल, क्या बोलेंगे, रीनल, सॉरी रीनल कॉर्पसल, क्या बोलेंगे बच्चे, रीनल कॉर्पसल, क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्पसल। समझ आया यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास द टिब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कोइल्ड नेटवर्क, ठीक है। अब आगे मैंने क्या बताया, ये वोमेन्स कैप्सूल है, अब आगे ये टिब्यूल कंटिन्यू करेगी, ठीक है, टिब्यूल क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी इनटू अ हाईली कोइल्ड नेटवर्क, किसमें, हाईली कोइल्ड नेटवर्क, दैट इज प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। सबसे पहले कौन सी आएगी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ये भी मैं आपको समझाऊंगी कैसे आएगी, 2 मिनट बच्चे। दो मिनट बच्चे। अब सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, इसके बाद मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, मैंने क्या बताया आपको, ये जो बच्चे जो बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, अब हमने पढ़ा था दिस कप शेप लाइक स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल, ये आगे एक्सटेंड करेगा बच्चे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में एक्सटेंड करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्यूब जाएगी, ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब जाएगी, यहाँ से एक ट्यूब जाने के बाद बच्चे ये ऐसे यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगी, ये ट्यूब क्या करेगी, यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, देन अगेन एक ट्यूब एक्सटेंड करेगी, देन अगेन ये ट्यूब एक्सटेंड करेगी, एक अलग ट्यूब में जाके मिलेगी, क्या करेगी, अलग ट्यूब में जाके मिलेगी। अब इनके सब के आपको नाम धीरे धीरे मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। अब बच्चे ये जो कप शेप स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, बोमेन्स कैप्सूल, क्या बोले थे,
बोमेंस कैप्सूल, क्या बोल रहे थे बच्चे, बोमेंस कैप्सूल। अब इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जाएगी, ठीक है, एक सिंपल ट्यूब जाएगी, एक्सटेंड करेगी, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। इन शॉर्ट फॉर्म वी विल कॉल इट, क्या बोलेंगे, पीसीटी। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, पीसीटी। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, लाइक अगर आप देखो हमारी ये बाजू है बच्चे, ठीक है, ये क्या है, बाजू, ठीक है, हमारी बाजू में से जहां से जो पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल, और जो एंड तक जाएगा, ठीक है, लाइक आपके फिंगर्स लगा लो, है ना, यहाँ से ये फिंगर स्टार्ट हो रही है, तो जहां से ये फिंगर स्टार्ट हो रही है दैट पार्ट विल बी द प्रॉक्सिमल पार्ट। उसके अगले वाला पार्ट कौन सा होगा बेटा, डिस्टल पार्ट। कौन सा पार्ट होगा, डिस्टल पार्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी क्या है कि जो ट्यूब यहाँ से एक्सटेंड कर रही है, सबसे पहले जो ट्यूब निकल रही है यहाँ से वोमेन कैप्सूल से, दैट विल बी प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। उस ट्यूब को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। और जो ट्यूब एंड हो रही होगी, जो इसका एंड हो रहा होगा, दैट ट्यूब विल बी कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, डीसीटी, दैट विल बी डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे इसको, डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे बच्चे, डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया। नेक्स्ट है, अब यहां पे इन्होंने बोला कि अ हेयर पिन शेप्ड Henle's loop is the next part of the tubule which has a descending and an ascending limb, ठीक है। अब बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि दिस विल बी द प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल एंड दिस विल बी द डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, लेकिन इसके बीच में जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये जो सेकंड थर्ड पार्ट आ रहा है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दिस वाज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ये जो थर्ड पार्ट आ रहा है, ठीक है, पीसीटी और डीसीटी के बीच में जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर, दैट विल बी हेयर पिन। हेयर पिन होती है ना बेटा, ऐसी शेप की हेयर पिन होती है जो, ठीक है, ऐसी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज हैंडलेस लूप। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, हैंडलेस लूप बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, या लूप ऑफ हैंडले भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथ साथ में, लूप ऑफ हैंडले भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोला जा सकता है बच्चे, दैट विल बी कॉल्ड एज लूप ऑफ हैंडले। क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगी इसको क्या बोलेंगे, लूप ऑफ, जिसका एक डिसेंडिंग पार्ट भी होगा, दिस विल बी द डिसेंडिंग पार्ट, और असेंडिंग पार्ट भी होगा, दिस विल बी द असेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग का मतलब नीचे जा रही है जो ट्यूब, और ऊपर जा रही है, ठीक है। इसका एक डिसेंडिंग पार्ट होगा, यहाँ से नीचे जाएगी देन ऊपर उठेगी, दिस विल बी द असेंडिंग पार्ट। यहाँ पे आपको समझ आया, अ हेयर पिन शेप्ड हैंडलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड एन ascending limb, ठीक है। दिस विल बी द डिसेंडिंग limb एंड दिस विल बी द ascending limb। आगे बच्चे, the ascending limb or continues as another highly coiled tubular region called the distal convoluted tubule। another आगे एक्सटेंड करेगी, अनदर हाईली कॉइल्ड, ये मैंने सिंपल बनाया लेकिन हाईली कॉइल्ड होगा बच्चे, ये बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट विल बी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी बोलेंगे, दैट विल बी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द डीसीटीज ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रेनल पेल्विस थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स इन द कैलिसिस। अब इन्होंने बोला है, देखो बच्चे, ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल आ रही है, टफ टफ कैपिलरीज बना, देन किसके थ्रू निकल गई, इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, किसके थ्रू निकल जाएगी, इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि डीसीटी भी आगे क्या करेगी, अगर आपको क्लियर ना हो, मैं आपको स्ट्रक्चर क्लियर कर देती हूँ। आगे क्या करेगी बच्चे, डीसीटी। अब नेफ्रॉन एक तो नहीं है, कितने सारे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स में भी जैसे काफी सारे नेफ्रॉन मिलके एक जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कलेक्टिंग डक्ट है, काफी सारे कलेक्टिंग डक्ट्स है, लेकिन एक पर्टिकुलर कलेक्टिंग डक्ट में भी काफी सारे जो नेफ्रॉन्स की डीसीटीज है वो जाके अटैच होती है। क्या होती है, डीसीटीज जाके बच्चे अटैच हो जाएंगी, क्या होंगी, अटैच हो जाएंगी। अब ये लगा लो, दिस इज द डीसी, ये, अब इसमें भी काफी सारी डीसीटी, अलग अलग नेफ्रॉन्स की, ये डीसीटी, ठीक है, ये डीसीटी यहाँ से किसी और नेफ्रॉन के, यहाँ से कोई और नेफ्रॉन की डीसीटी आएगी, यहाँ से किसी और नेफ्रॉन की डीसीटी आएगी, तो सारी डीसीटी जहां जाके, ठीक है, अटैच करेंगी, जिस ट्यूब में जाके वो अटैच होंगी, दैट ट्यूब विल बी कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे इसको, कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे बच्चे, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, नेक्स्ट एक इसमें ओपन होगी, इसमें कैसे बताया हुआ है, द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स, ठीक है, ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, ये स्ट्रेट ट्यूब थी,
open into the straight tube, ठीक है, called collecting duct, many of which converge and open into, बहुत सारी डीसीटी जब कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठी होती है ना, एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस, जो कॉनिकल शेप्ड हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी बच्चे, ठीक है, रीनल पेल्विस, दैट इज दिस कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से बच्चे ये यहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, हमारे क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करके यूरिन थ्रू माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस, पिरामिड्स के थ्रू, मेड्यूलरी पिरामिड्स के थ्रू, देन माइनर कैलिसिस, देन मेजर कैलिसिस, देन रीनल पेल्विस के थ्रू किसमें जाएगा यूरिन, देन यूरेटर के थ्रू, किसके थ्रू जाएगा, यूरेटर के थ्रू, फिर उसके बाद किसमें चला जाएगा, देखो यहाँ से नेफ्रॉन से निकला, यहाँ पे होंगे कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट्स में जाएगा, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलिसिस, देन मेजर कैलिसिस, देन अपना रीनल पेल्विस, ठीक है। मेजर कैलिसिस के बाद कौन सा आएगा, ये कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर, दैट इज रीनल पेल्विस, क्या आएगा, रीनल पेल्विस। तो पूरा यूरिन कहाँ जाएगा, देन रीनल पेल्विस, यूरिन लगा लो चाहे आप लगा लो, कि आगे जो जो स्ट्रक्चर आके अटैच होती जाएगी, दैट विल बी रीनल पेल्विस। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, यूरेटर, क्या आएगा बच्चे, यूरेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आया, ठीक है, that the DCT of many nephrons open into state tube called collecting duct, many of which converge and open into, किसमें ओपन होगा, देन वो किसमें ओपन होगी वो ट्यूब, देन इट विल बी ओपन इनटू रीनल पेल्विस, किसमें होगा, रीनल पेल्विस, थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स इन द कैलिसिस, बता दिया ना, थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स, मेड्यूलरी पिरामिड्स के थ्रू ही आ रहा, पिरामिड्स के थ्रू ही आ रही है वो, ठीक है, थ्रू कैलिसिस ही आ रही है, किसमें ओपन हो रही है, रीनल पेल्विस में, किसमें ओपन हो रही है बच्चे, रीनल पेल्विस, ठीक है। अब the Marpesian corpuscle PCT DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि मतलब के कहने का मतलब क्या है बच्चे, ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि ये जो सारा पार्ट है, ठीक है, ये जो सारा पार्ट है ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, दिस विल बी इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, कॉर्टेक्स रीजन आपको बताया था ना बच्चे, ये किडनी होगी जैसे, ठीक है। इस रीजन को क्या बोला था, मेड्यूल, अंदर वाला पार्ट, ये जो बाहर वाला पार्ट था इसको क्या बोला था हमने, कॉर्टेक्स, क्या बोला था, कॉर्टेक्स। तो इनका कहने का मतलब है कि ये जो सारा पार्ट है डीसीटी पीसीटी, ठीक है, मतलब ये डीसीटी हो गई हमारी, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया बच्चे, ये पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले एंड देन पीसीटी, ठीक है, क्या हो गया, पीसीटी। अब यहां से अगर आपको समझ आया हो, ये बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी है ना, डीसीटी, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स है ना, हाफ कलेक्टिंग डक्ट है, ये बाकी पार्ट किस में रह गया हमारा, कॉर्टिकल रीजन में, किस में रह गया, ये कॉर्टिकल रीजन में रह जाएगा बच्चे। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है वो मोस्टली किस रीजन में जाएगी, ये मेड्यूलरी पार्ट में एंटर करेगी, किस पार्ट में एंटर करेगी, मेड्यूलरी पार्ट में एंटर करेगी। ये पार्ट होगा दैट विल बी मेड्यूलरी पार्ट, कौन सा पार्ट होगा, मेड्यूलरी पार्ट, ठीक है, किस में एंटर करेगी, दैट विल एंटर इन मेड्यूलरी पार्ट, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट है, देखो समझ आया ना, मार्पीजियन कॉर्पसल पीसीटी डीसीटी और द नेफ्रॉन आर of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla, ठीक है, loop of Henle किस में डिप करेगा, medulla में डिप करेगा, किस में डिप करेगा बच्चे, medulla में डिप करेगा। In majority of nephrons the loop of Henle is too short and extend only very little into the medulla, such nephrons are called cortical nephrons, ठीक है। In some nephrons the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla, these nephrons are called as juxtamedullary nephrons, क्या बोलेंगे इनको, juxtamedullary nephrons। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा अगर, तो देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला है कि नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं बच्चे, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है, एक होते हैं जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, क्या होते हैं, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करने वाली हूँ, लाइक मान लो दिस इज आवर किडनी, ठीक है, ये हमारी किडनी है बच्चे, इसमें क्या प्रेजेंट है, ये मेड्यूलरी पिरामिड्स, क्या प्रेजेंट है, मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है। थोड़ी सी किडनी स्ट्रक्चर अगर मैं बड़ी करूँ तो, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, मेड्यूलरी पिरामिड्स। अब मेड्यूलरी पिरामिड्स इन बच्चे कुछ तो नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें के, देखो, जिनमें के बोमेंस कैप्सूल पीसीटी और जो लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है, क्या होती है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है, आगे डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। जिनमें तो क्या होती है, ये लूप ऑफ हेनले होती है बच्चे, ये लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है और ये डिप कम करती है,
ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नील की तरह जो होती है मेड्यूलरी पार्ट में वो डिप कर रही है, ठीक है, नहीं डिप कर रही, तो ये मोस्टली सारा पार्ट किस में रह रहा है, कॉर्टेक्स रीजन में, सारा पार्ट किस में रह रहा है, कॉर्टेक्स रीजन में, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्या बोलेंगे बच्चे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और इनकी लूप ऑफ फैनले क्या है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, लेकिन कई नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं बच्चे, ठीक है, कई नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं, लाइक दिस इज पीसीटी, जिनकी लूप ऑफ फैनले क्या होती है, लॉन्ग होती है, क्या होती है बच्चे, लॉन्ग होती है, डीसीटी, दिस इज, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, जिनकी जो लूप ऑफ फैनले है बच्चे वो लॉन्ग होती है, लॉन्ग होने की वजह से वो किस में डिप करेगी, मेड्यूलरी पार्ट में, किसमें डिप करेगी, मेड्यूलरी पार्ट में, एंड दैट नेफ्रॉन विल बी कॉल्ड एज, दैट नेफ्रॉन विल बी कॉल्ड एज जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, क्या बोलेंगे इसको, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, कौन सा नेफ्रॉन बोलेंगे बच्चे, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है, यहां तक आपको समझ आया, कौन सा नेफ्रॉन, ठीक है, किसको कॉर्टिकल क्यों बोला है, और जक्स्ट्रा मेड्यूलरी क्यों बोला है, कॉर्टिकल में हेनले, लूप ऑफ हेनले जो हमारी जो छोटी होती है, शॉर्ट होती है, और जो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी में होता है, क्या होता है बच्चे, उसमें लूप ऑफ हेनले क्या होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है, आपको डायग्राम के साथ समझ आ गया होगा कैसे शॉर्ट कैसे लॉन्ग, और क्यों कॉर्टिकल बोला है, क्यों जक्स्ट्रा मेड्यूलरी बोला है, ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, okay, the efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. Minute vessels of this network runs parallel to the Henle's loop for running for forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अब इन्होंने देखो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट था, हमने रीनल ट्यूब्यूल बनाया था, ठीक है, हमने इफरेंट या एफरेंट आर्टरियोल्स तो नहीं बनाया ना बच्चे, यहाँ पे इफरेंट या एफरेंट आर्टरियोल तो नहीं बनाया, मान लिया हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से आ रही है एफरेंट आर्टरियोल, ये बना रहा है हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस बना, इफरेंट आर्टरियोल निकली, अब ये जो इफरेंट आर्टरियोल है बच्चे, ये क्या करेंगी, सारी जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स है बच्चे, इनको क्या करेंगी, ठीक है, सराउंड करेंगी, क्या करेंगे बच्चा, सराउंड करेंगी, इनके आसपास क्या बनाएंगे, एक प्रॉपर कैपिलरी नेटवर्क बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चे, प्रॉपर कैपिलरी नेटवर्क बनाएंगे, और ये जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले में क्या करेंगे बच्चे, प्रॉपर यहाँ पे भी आके क्या बनाएंगे, एक प्रॉपर नेटवर्क बनाएंगी, ठीक है, इनके पैरेलल रन करेंगी, यहाँ से ऐसे पैरेलल रन करेंगी, क्या करेंगी, पैरेलल रन करेंगी, ठीक है, लूप ऑफ हेनले के ट्यूबुलर जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, इनके आसपास नेटवर्क बनाएंगी, लूप ऑफ हेनले के आसपास भी, लूप ऑफ हेनले के आसपास भी बच्चे ये क्या बनाएगी, एक प्रॉपर लूप ऑफ हेनले के आसपास भी क्या बनाएगी, प्रॉपर इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है, पैरेलल जाके क्या बनाएगी, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, वासा रेक्टा, क्या बोलेंगे बच्चा, वासा रेक्टा, क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा बोलेंगे, प्रॉपर एक नेटवर्क बनाएगी, प्रॉपर एक पैरेलली जाएगी, इसके हमारे रीनल जो पैरेलली जाएगी, किसके, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज लूप ऑफ हेनले के ब्लड वेसल्स प्रॉपर पैरेलली जाके एक स्ट्रक्चर बनाएंगी, नेटवर्क बनाएंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज वासा रेक्टा, क्या क्या बोलेंगे इसको, वासा रेक्टा, ठीक है, अब ये जो बेटा जो कैपिलरीज, ठीक है, जो कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ये इनको सराउंड कर रही हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रही हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे बच्चे, जो कैपिलरीज रीनल ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रही हैं, ठीक है, इनको सराउंड करेंगी, इनके आसपास रहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, क्या बोलेंगे बच्चे इनको, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, क्या बोलेंगे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इन्होंने क्या बोला कि सिंपल सी बात है बच्चे, जो तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, ठीक है, उनमें वासा रेक्टा ऑलमोस्ट यहाँ तो छोट, ठीक है, कम होगा, यहाँ क्या होगा, बिल्कुल एब्सेंट होगा, क्या होगा, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी लूप ऑफ हेनले क्या है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले क्या है बच्चे, इनमें इतनी शॉर्ट होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है, तो इनमें क्या है, जो वासा रेक्टा है, जो नेटवर्क, जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो वासा रेक्टा यहाँ पे ऑलमोस्ट नील बनेगा, लेकिन अगर हम जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में देखें तो वहां पे वासा रेक्टा मोस्टली प्रेजेंट होता है, हमेशा वहां से जो वासा रेक्टा है हमेशा उन्हीं में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले क्या होती है बच्चे, लॉन्ग होती है, तो यहाँ पे नेटवर्क बनाना इजी होता है, तो आराम से पैरेलली जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उसके आसपास पैरेलली रन करती हैं, और क्या बनाती हैं, वासा रेक्टा बनाती हैं, क्या बनाएंगे बच्चे, वासा रेक्टा बनाएंगी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया।
ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आया? हमारा जो प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे कि उसके उसमें जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कैसे होती क्या होती है? यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है? उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक आप इसमें से जो भी आपके डाउट्स हुए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई, आप नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है? कौन-सा टॉपिक रहेगा बच्चे? यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए थैंक